चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10वीं का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है अपना इसका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जितनी भी ये संख्याएं हैं, जितने भी सवाल हैं, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ओके। तो पहला सवाल करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनको किसी और दूसरी संख्या से विभाजित ना किया जा सके, जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती हैं और सिर्फ एक से विभाजित होती है। ठीक है, तो पहले सवाल को करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि ये किससे विभाजित होगा। सबसे पहले 2 से चालू करेंगे हम। ठीक है, तो क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0। जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 2 से इसको विभाजित करते हैं। 2 सते 14 और 1 0 आ जाएगा 70। फिर 2 से और विभाजित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से और करते हैं। 2 तिया 6, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं, अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। क्या 3 से हो रहा है? इसके बाद 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए क्या देखते हैं हम, जो अंक होते हैं उनको जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 3 से विभाजित होता है? नहीं होता, तो 3 से ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। अब देखो 4 से भी नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है। 5 से करते हैं। 5 सते 35। इसके बाद कितना आ गया? 7। 7 सिर्फ 7 से ही विभाजित होगा। ये देखो, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो दोस्तों, ये जितने भी अंक आए हैं 2, 2, 5, 7, ये सारे के सारे क्या हैं? अभाज्य। 2 और किसी से नहीं विभाजित हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 2 बार आए हैं, तो 2 को हम 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ये 140 का हो गया। अब करते हैं दूसरा सवाल 156 का। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से विभाजित हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, 0, 2, 4, 6, 8, तो विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 सते 14 बचा 1, 16 हो गया। 2 8 16। क्या फिर 2 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 8। 2 तिया 6, 1 18, 2 निम 18, 39 आ गया। अब ये 2 से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से चेक करो। 3 से चेक करने का क्या तरीका है? वही अंकों को जोड़ दो। 3 और 9 कितना होता है? 12। 12 3 से विभाजित होता है? होता है। तो ये 39 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। अब 13 किससे विभाजित होता है? 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 सिर्फ 13 से ही विभाजित होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2, 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख दी। 3 गुणा 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 वाला हो गया। अगला करते हैं। अब कितना है? 3825। सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ठीक है, छोड़ दो। 3 से कैसे चेक करेंगे? पहले इन सबको जोड़ दो। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से विभाजित होता है? हाँ होता है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 3 सते 21, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब दोबारा देखो, क्या 3 से दोबारा विभाजित हो रहा है? 2 और 1 3, 3 7 10 15, हाँ हो रहा है 3 से। फिर 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। ठीक है, दोबारा चेक करो। 3 से हो रहा है विभाजित? 4 2 6 और 5 11, नहीं हो रहा। 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से चेक करते हैं।
जिसके भी अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 5 से ये विभाजित हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। ठीक है, 5 अठे 40, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सते 35, 17। अब 17 किससे विभाजित होता है? सिर्फ अपने आप से, 17 एकम 17। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 3, 8, 2, 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ओके। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 दो बार है तो 3 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 दो बार है तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 और 17। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल करते हैं, उतार लेना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ये सवाल नंबर 14, 5 0 0 0 5। 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से, इन सबको जोड़ो, 5 5 10, 3 से भी नहीं हो रहा। 4 से भी नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। ठीक है, 5 एकम 5, फिर ये 0 5 एकम 5। ठीक है, अब ये किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में क्या है? 1। 3 से हो रहा है क्या? 3 के लिए इनको जोड़ दो, 2 आ रहा है 2, तो 3 से नहीं विभाजित होगा। इसके बाद 4 से चेक करो। 4 के लिए क्या देखना होता है? लास्ट में 2 अंक देखने होते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 5 से चेक करो। 5 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये 5 से भी नहीं हो रहा। 6 से चेक करें। 6 से नहीं हो रहा। 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 7 से विभाजित। 7 से एक बार भाग करके देखते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 तिया 21, 143। ठीक है, 7 से हो गया विभाजित। अब 7 से दोबारा चेक करें। क्या 7 से दोबारा हो रहा है? 7 दूनी 14 और 3 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा। 8 से 9 से चेक करें। 9 एकम 9 बचेगा 5, 53 नहीं, 9 से भी नहीं होगा। 10 से 11 से चेक करें एक बार। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 उतारेंगे 33, 11 तिया 33, 13 आ गया। अब 13 सिर्फ 13 से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 0 0 5 बराबर, एक तो 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, बस यही आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल हो गया, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब 5वां सवाल करते हैं। कितना है? 74 29। 74 29। ठीक है, ये कटेगा बच्चों सीधा 17 से कटेगा। 17 से 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौक 68 भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 17 चौक 68। ठीक है, ये कितना बचेगा? 6, ये हो गया 62। ठीक है, 2 यहाँ उतारा, फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये कितना बचेगा? 11, 9 यहाँ उतार दिए, और 17 सत्ते कितना होता है? 119, कट गया। ठीक है, कितना आ गया? 437। ठीक है, अब देखो ये किससे कट रहा है? 17 से दोबारा कट रहेगा। 17 दूनी 34, 17 ते 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 9 बचेगा 97, नहीं 17 से तो नहीं कट रहा। 19 से चेक करते हैं। 4 3 7, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये कितना बचेगा? 5, 13 में से 8 गया 5, 7 उतारा 57 है। ठीक है, 19 से कट रहा है, 19 तिया 57। ठीक है, कितना आ गया? 23 आ गया, सॉरी 23। ठीक है, अब 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, सिर्फ 23 से ही कटेगी। 23 एकम 23, तो ये सारे के सारे क्या है? इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, क्या आ गया? 7 4 2 9 बराबर 17 19 और 23। ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो अपना पहला सवाल खत्म हो गया, इसके बाद दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया, कॉपी कर लो ये। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF और LCM, ठीक है। ये हमारे जोड़े हैं, युग्म मतलब जोड़े, ठीक है। ये जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, 3 सवाल है। इनके क्या निकालना है हमें, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। मतलब सवाल क्या कह रहा है कि पहले हमें इनका एक बार तो HCF निकाल दो और एक बार LCM निकाल दो, ठीक है। तो जो HCF और LCM आए उसका गुणा, HCF और LCM का गुणा क्या बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो ये भी हमें चेक करना है, ठीक है, जांच करना है, ठीक है। तो अब करते हैं हम पहला सवाल, ठीक है। तो 26 और 91, 26 और 91 सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, LCM, ठीक है। 26 और 91 ये किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। तेरह दूनी 26, 13 से 91, अब किससे कट रहा है ये, 2 से काट सकते हैं, यस। एलसीएम में दोस्तों क्या होता है बच्चों कि जब किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है तो हम वैसे के वैसा उतार देते हैं, ठीक है। जैसे 2 से 2 विभाजित हो गया एक बार में, लेकिन 7 विभाजित नहीं होता तो 7 को ऐसे का ऐसा उतारेंगे। अब 7 से काटेंगे, ठीक है। जब तक इसको विभाजित करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। ये होता है अपना एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा अपना, कितना आए हैं ये, 13 गुणा 2 गुणा 7, इसका गुणा कर दो, ठीक है। इसका गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। 13 दूनी 26 और 26 गुणा 7, 26 गुणा 7, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182, ठीक है, 182। तो एलसीएम क्या आ गया अपना 182। अब देखते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। दोनों के हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे, 26 के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर 91 के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 91 के करेंगे और 26 के करेंगे, ठीक है। फिर मैच करेंगे, देखते हैं एक बार, पहले 26 के देखते हैं एक बार, ठीक है। 26 के गुणनखंड क्या आएंगे, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 2 से कटेगा 1, क्या है 13 गुणा 2 गुणा 1, 13 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 91 के देखते हैं, 91 के गुणनखंड करके देखते हैं। फिर 13 से कटेगा, 13 से 91, 7 1, ठीक है। कितना है 13 गुणा 7 गुणा 1। अब देखेंगे दोस्तों बच्चों कि ऊपर 26 के जो गुणनखंड है और 91 के जो गुणनखंड है, ऊपर और नीचे कौन कौन मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर 13 है, नीचे 13 है क्या, हाँ है, तो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। ऊपर 2 है, नीचे 2 है क्या, नहीं है तो छोड़ दो। एक ऊपर है, नीचे 1 है, तो 1 का जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो जो जोड़े बनेंगे उन जोड़ों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा कर देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ। सो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 13, एक इसका जोड़ा बना है गुणा एक इसका बना है 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 13, ठीक है। तो इस सब पहले सवाल का एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। इसके बाद एक लाइन में और उसने क्या बोला है कि हमें जांच भी करनी है, जो मैंने बताया था पहले कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा क्या बराबर है हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम आया है इसके गुणा के। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। तो अपना दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 गुणा 91, इसका गुणा करके देखो बराबर इधर कितना है अपना एचसीएफ क्या आया है 113 आया है और एलसीएम क्या है 182। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है, चेक करें, ठीक है। 26 और 91 का गुणा करेंगे, अलग करके देख लेते हैं एक बार, 26 गुणा 91, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा, 9 से 9 चक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 जो हो गया अपना 23,
कितना आ गया 6 4 2 6 3 और 2 कितना 23 66। अब इसका गुणा करके देखते हैं 182 गुणा 13 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 5 फिर 1 से गुणा करेंगे 2 8 1 जोड़ो इनको 6 4 2 6 8 5 13 और एक हासिल इधर जोड़ेगा 23 66। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने जांच कर ली है। ठीक है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है किसके HCF और LCM के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी जांच। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल। ठीक है, कॉपी कर लो, इसके बाद इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है 510 और 92 का, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। इसके लास्ट में क्या है 0, इसके लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4 1 बचा 10 11 हो गया 2 पंचे 10 1 2 पंचे 10 2 से 2 चौक 8 1 2 छक 12। ठीक है, क्या आप दोबारा 2 से कट रहे हैं 2 से काट सकते हैं 23, इसमें 46 आ रहा है। ठीक है, ये 23 से काट सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 23 से क्या ये कटता है 23 दूनी 46 5 से 5 3 15 9। ठीक है, छोड़ो उसको, पहले इसको 5 से काट के लिखते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 से ये कट रहा है 5 पचे 25 5 एकम 5 46 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। अब देखो 51 आ गया और कितना आ गया 46 आ गया। 51 किससे कटता है 13 से और 7 से, 13 सते 91 होता है, 13 सते 51 3 26 13 39 13 चौक 52 13 अपना 65 13 सते 91 होता है, सॉरी। ठीक है, 51 17 17 थी 51 17 से कटता है। ठीक है, 17 सॉरी ओके 17 थी 51। ठीक है, और ये 46 नहीं कटता। ठीक है, अब किससे कट रहे हैं 3 है और 46 है, 23 से कट जाता है 46, 3 ऐसे का ऐसा 23 दूनी 46 और ये आ गया है अपना 3 और 2, तो 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और 2 फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, जब तक एक एक ना आ जाए तब तक इसको काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या आ गया अपना एलसीएम, इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर इसका क्या आएगा 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, अब इन सब का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10 10 से 17 में करेंगे तो 170 170 का 2 से करेंगे तो 340 और 340 गुणा इसका करेंगे तो 23 एकम 23 40 23 दिया 69। ठीक है, अब इसका और मल्टीप्लाई कर दो 0 9 से इसमें करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 9 तिया 27 27 और 3 30। इसके बाद 6 से करो तो 0 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 तिया 18 और 2 20 0 6 4 3 2। ठीक है, कितना आ गया 23,460। ठीक है, 23,460 ये क्या आ गया अपना एलसीएम। ठीक है, ये हो गया अपना एलसीएम। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ कैसे आएगा एचसीएफ। ठीक है, 23,460 आया है अपना एलसीएम, तो एक बार लिख लेते हैं कहीं पे, फिर इसको इरेज करता हूं। ठीक है,
ठीक है, तो LCM बराबर कितना आया है 23,460। ये तो आ गया अपना LCM। इसके बाद देखते हैं HCF। ठीक है, 510 और 92 के क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड। 510 के अलग गुणनखंड करके देखते हैं। 510 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, फिर ये 51 किससे कटता है, 17 तिया 51, 17 34, 17 तिया 51, 17 से 17 तिया 51, 3 से 3 एकम 3, कितना आ गया 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, ये 510 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद 92 के गुणनखंड करते हैं। 92 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 छक 12, 46, 23 से कट जाएगा। ये 2 से दोबारा काटो, छोटे से पहले काटते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का 23 से कितना आ गया इसका 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। ठीक है, अब देखो जरा मैच करो किसका जोड़ा बन रहा है, ऊपर नीचे। ऊपर 2 है, नीचे 2 है क्या, हाँ है, एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, और देखो ऊपर 5 है, नीचे 5 है क्या, नहीं है, छोड़ दो। 17 को देखो, ऊपर 17 है, नीचे है क्या 17, नहीं है, छोड़ दो। 3 नीचे 3 है क्या, नहीं है, छोड़ दो। 1 1। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, जिसका जोड़ा बना उसका गुणा कर दो। HCF बराबर 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या HCF। ठीक है, तो HCF बराबर आ गया इसका 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करनी है क्या इन दो संख्याओं का गुणनफल इन दो HCF और LCM के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये और करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 5 1 0 गुणा 9 2। ठीक है, बराबर HCF कितना है अपना 2, LCM कितना है 23,460। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों साइड बराबर आएंगी गुणा करने के बाद तो ही अपना आंसर सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं अपन ने गलती कर दी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, गुणा करते हैं इसका। ठीक है, 510 गुणा 92, 2 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 से गुणा करेंगे तो 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 9 6 4 कितना आया 46,920। इधर देखते हैं, 2 से इससे में गुणा करते हैं, 0 2 छक 12 के 2, हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 46,920। ठीक है, देखो आंसर सही आ रहा है, दोनों साइड बराबर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर सही है। HCF और LCM जो हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। ऐसे अपना चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे के जो सवाल है ना, अपना तीसरा सवाल या चौथा सवाल, उसमें अपने को यही है। उसमें क्या होगा कि इन दो का ये दो संख्याएं दे दी होंगी और इनमें से कोई एक चीज मिसिंग कर दी होगी, एक चीज पूछ लेगा, HCF दे देगा या LCM पूछ लेगा, LCM दे देगा तो HCF पूछ लेगा। ठीक है, या HCF LCM दे देगा और तुमसे इनमें से कोई एक संख्या पूछ लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही होनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, यही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, ओके ठीक है, ये कर लो, कॉपी कर लो। अगले सवाल करते हैं 336 और 54 वाला। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा क्या है 336 और 54। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। देखें 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 एकम 2 13 हो गया, 2 छक 12, फिर 1 16 हो गया, ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 सते 14 27। ठीक है, अब दोबारा 2 से काटें, 2 अठे 16, 2 चौक 8 27 27 नहीं कट रहा है, इसलिए इसको ऐसे क्या ऐसा लिख लिया। ठीक है, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 27 42। क्या 3 से कट रहा है, ये 42 भी और 27 बिल्कुल कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42 होता ना, 3 9 27, 9 आ गया 14 आ गया। ठीक है, ये किससे कट रहा है, 2 से काटते हैं, 2 सते 14, 9 ऐसे का ऐसा। अब 7 जो है अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है,
इसको 3 से दोबारा काटते हैं। 7 तो किसी 7 नहीं कटेगा, 3 3 9। अब क्या है 7 और 3 दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे, सिर्फ अपने आप से कटेंगे। तो 7 से काट लो, 7 एकम 7, 3 ऐसे का ऐसा, और 3 से काट लो, देखो एक एक आ गया लास्ट में। तो ये अपना एलसीएम हो गया। ठीक है, इन सबको गुणा करके लिख देंगे। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 4 बार है। तो 2 4 बार है और 3 3 बार है। 2 4 बार और 3 3 बार और 1 बार क्या है 7। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो वो अपना क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। ठीक है, 16 गुणा 3 3 9 3 27 गुणा 7। अब इसका मल्टीप्लाई करो, पहले इसका कर लेते हैं, फिर लास्ट में 7 से कर लेंगे। ठीक है, 16 गुणा 27, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 2 6 12, 1 2 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 4, 432 गुणा 7। अब 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30। कितना आ गया 3024। ठीक है, 3024 आ गया अपना क्या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर कितना था 3024। 3024। अब निकालते हैं क्या इसका एचसीएफ। ठीक है, 336 के गुणनखंड करेंगे अलग से और 54 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 336 के करते पहले, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से फिर 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7, 1 आ गया। ठीक है, लिखते हैं इनके गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 4 बार, और 3 है 7 है, और लास्ट में 1। ठीक है, लास्ट में 1 लिखना ना भूलें, क्योंकि कई बार क्या है कि जोड़ा किसी का बनता नहीं है, तो लास्ट में आंसर एचसीएफ में 1 आ जाता है। ठीक है, 1 का जोड़ा हमेशा बनेगा। 54 के करते हैं, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14 27, 3 से काटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 से 3 एकम 3 आ गया, 2 एक बार, 3 3 3 और 1। ठीक है, ओके। अब फिर क्या करेंगे, वही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जोड़े बनाते हैं, देखते हैं किस किस का बन रहा है। ऊपर से चेक करेंगे। ठीक है, 2 है तो 2 है क्या नीचे, बिल्कुल है, ये रहा 2 का जोड़ा बन गया। एक और 2 है, और है क्या नीचे 2 नहीं है, तो इसका 2 का जोड़ा नहीं बना, तो इसको छोड़ दो। इस 2 का देखो नहीं है, और 2, और 2 है क्या नीचे नहीं है। 3 1 है ऊपर, 3 नीचे है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो 3 का एक जोड़ा इस 3 के साथ बन जाएगा, किसी भी 3 के साथ बना लो, चाहे इसके साथ इसके साथ। ठीक है, इसके बाद 7 देखो, 7 है क्या इसमें, नहीं है, छोड़ दो। 1 1 है। ठीक है, तो जो आ गया इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1। इसका जोड़ा बना था, 3 का बना था और 1 का बना था, तो 2 3 6। तो HCF क्या आ गया अपना 6। HCF बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, वही चेक करना है हमें, क्या इन दोनों का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इनका गुणनफल करके देखते हैं, 3 3 6 गुणा 54 बराबर HCF कितना है अपना 6 गुणा LCM कितना है 3 0 0 2 4। ठीक है, इसका गुणा करके देखें, 3 3 6 गुणा 5 4, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 3 बचा, 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15 और 1 16। कितना आ गया ये 4
4 8 3 11 6 7 8 और 1 कितना है 18,144। ठीक है, ये है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये दो संख्याएं थी और ये क्या है अपना HCF और ये LCM। ठीक है, HCF और LCM। ठीक है, इसका गुणा करें 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 0 और 6 तिया 18 18,144 के इधर भी है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि अपन ने हमने जो HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि HCF और LCM दोनों का गुणनफल जो है अपना बराबर आ रहा है किसके गुणनफल के, दोनों संख्याओं के जिनका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद तीसरा करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है पहले सवाल ये देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि कौन सी है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या निकालने हैं HCF और LCM। ठीक है, एक तो हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, लेकिन विधि कौन सी लगानी है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं पहले। ठीक है, HCF देखते हैं 12 15 और 21। ठीक है, 12 15 और 21, तो इनको अलग अलग लिखो, इनके अलग गुणनखंड करेंगे हम। 15 के अलग गुणनखंड करेंगे और 21 के अलग करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से इस तरीके से होता है। ठीक है, HCF ऐसे निकालते हैं। 12 के अलग गुणनखंड करो, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 1। ठीक है, क्या है इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, लास्ट में 1। ठीक है, 12 हो गया। इसके बाद 15 के करके देखते हैं। 3 से कट रहा है, 3 5 15, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, कितना आया 3 गुणा 5 गुणा 1, 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, इसके बाद 21 के करके देखते हैं। 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 7 एकम 7, कितना आया 21 के कितने आए 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, ये हो गया इनके गुणनखंड। ठीक है, इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 12 के हमने अलग गुणनखंड कर लिए, 15 के अलग कर लिए, 21 के अलग कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम कौन कौन से गुणनखंड तीनों में मैच कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत ऊपर से करते हैं। 2 नीचे कहीं 2 दिख रहा है क्या, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ दो। इसको देखो 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसको भी छोड़ दो। 3 दिख रहा है क्या, 3 ऊपर है, इस 15 वाले में भी है, ये रहा 3, ये रहा 3, मतलब 3 का जो है एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 3 का 1 1 1 1 का बन रहा है। ठीक है, मतलब एक 3 का बन रहा है और एक 1 का बन रहा है, जो तीनों में है। ठीक है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई, मतलब इनको गुणा करके लिख दो, इसका और इसका। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, एक 3 का जोड़ा बना, 3 तीनों में होना चाहिए 3। ठीक है, 1 1 1 1, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या HCF। ठीक है, अब देखते हैं अपन LCM। 12 15 और कितना है 21, सॉल्व करते हैं। 3 से काटते हैं पहले। ठीक है, 3 में 12 भी आता है, 15 भी आता है और 21 आता है। 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है, अब इसके बाद 2 से काट सकते हैं हम, 4 5 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 7, 5 हमने ऐसा कैसा उतारा, 7 ऐसा का ऐसा उतारा, एलसीएम ऐसे करते हैं। ठीक है, जो नहीं कटता है ना, मतलब जो विभाजित नहीं होता है, उसको हम सेम ऐसे के ऐसा उतार देते हैं। ठीक है, जैसे 2 से 4 तो विभाजित हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो 5 को ऐसे कैसे उतारा, 7 नहीं हो रहा तो 7 को ऐसे कैसे उतारा। ठीक है, इसके बाद अब 2 से दोबारा काटते हैं। ठीक है, किसी से भी काट सकते हो, 2 से भी, 5 से भी, 7 से भी। ठीक है, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 5 नहीं कटता तो 5 ऐसे कैसे, 7 नहीं कटता तो 7 भी ऐसे कैसे। इसके बाद 5 को काटें, 5 से, 5 एकम 5, 7 ऐसे का ऐसा उतरेगा, नहीं कटता है। अब 7 की बारी, 1 1 और 7 एकम 7, जब तक काटते जाते हैं जब तक 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, ओके। तो
एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब का गुणा, 3 2 2 2 5 7, इन सब का गुणा क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। ठीक है, अब लिखते हैं एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर कितना आया, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इन सबका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ठीक है, ये हो गया अपना 420 आंसर। ये हो गया अपना एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अगला सवाल एक बार खुद करके देखो, वीडियो को रोक के फिर एक बार ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ, एक बार रोक के वीडियो को आप ट्राई करो खुद। ठीक है, खुद से जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि खुद से ट्राई करने से क्या है, गलतियां होती हैं, और गलतियां जब होती हैं ना, ठीक है, और जब हम उसको दोबारा सही करते हैं ना गलतियों को, तो वो चीज ना हमें याद रहती है हमेशा। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे गलती की थी, फिर ये इस तरीके से सही किया था, तो वो याद रहता है, बोलते नहीं है जल्दी। ठीक है, चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 17 23 और 29। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालेंगे, 17 का अलग गुणनखंड करेंगे, 17 का, फिर 23 का, फिर 29 का। ठीक है, 17 का गुणनखंड करते हैं। अब 17 ऐसी संख्या है जो बिल्कुल अभाज्य है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटेगी, खुद से विभाजित होगी, 17 से और 1 से, और किसी से नहीं विभाजित होती, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 17 से ही कटेगी, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, ये 17 गुणा 1। ठीक है, अब 23 की करें, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 भी 23 से ही कटेगी, और किसी और से नहीं कटती है, तो क्या आया, 23 गुणा 1। ठीक है, अब 29 के देखते हैं। 29 भी जो है अभाज्य संख्या है, किसी और से नहीं कटती है, सिर्फ 29 से ही कटेगी। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 29 गुणा 1। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, अपने को मिलानी होती है जोड़ियां। क्या मिलानी होती है, जोड़ियां। ठीक है, अब 17 की जोड़ी देखो, नीचे है क्या 17, कहीं नहीं है, नीचे भी नहीं है, ओके। ठीक है, तीनों में मिले जरूरी है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 17 को छोड़ दो। इसके बाद 1 को देखो, 1 इसमें है, बस तीनों में बस। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। एचसीएफ बराबर 1 ही आएगा, यही आंसर है एचसीएफ। ठीक है, अब देखते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखते हैं, 17 23 और 29। ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, ये किसी और से कटती ही नहीं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम एक एक करके काटेंगे। ठीक है, किसी और से कटेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने ही नंबर से कटेंगे, तो किसी से भी काट लो। पहले 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 23 नहीं कटेगा, 23 ऐसे का ऐसा, 29 भी ऐसा का ऐसा, उसके बाद 23 ऐसा का ऐसा, 29 ऐसे का ऐसा, 23 से 23 एकम 23। ठीक है, अब इसके बाद ये 29 की, और ये एक आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा कर दो। एलसीएम बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29, आसान है, बस इन सब का गुणा कर दो। गुणा करके जो आएगा वही एलसीएम होगा। चलो गुणा कर लेते हैं एक बार, 17 का 23 से गुणा करते हैं, 23 गुणा 17, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, और 5 हो गया कितना, 39, 391। ठीक है, 391, 391 में 29 का गुणा करो, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होगा, 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 तिया 6 और 1 7, 9 7 2 9, 7 2 9 और 8 5 13,
37.1 11 कितना है 11,399 11,399। ठीक है, ये हुआ इसका एलसीएम। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा सवाल। ठीक है, इसके बाद करते हैं अपना तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा बहुत आसान है, अपने से एक बार ठीक है खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और एक बार पहले खुद से सॉल्व करके देखो खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखना, ऐसे नहीं देखने लग जाना, पहले खुद से, जितना खुद से करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करने के बाद आओ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है 8, 9, 25। 8 का एचसीएफ गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 9 का करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 1 भी लिखना जरूरी है। ठीक है, 5 का क्या होगा 5 पचे 25 गुणा 1, बस लिख दिए। बहुत आसान है ये वाला तो। ठीक है, फिर क्या करना होता है एचसीएफ निकालने के लिए, हाँ जोड़ियां बनानी होती है। ठीक है, 2 की जोड़ी बन रही है क्या, नहीं बन रही, इस 2 की भी नहीं बन रही, इस 2 की भी नहीं बन रही, एक की बन रही है बस। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। HCF बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब करते हैं अपना क्या एलसीएम, 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का एलसीएम किससे कट रहा है, चलो 2 से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 चौक 8, 9 नहीं कटता 2 से, 25 नहीं कटता, ऐसे क्या ऐसा। इसके बाद 4 भी किसी से नहीं कटता, 4, 9, 25, तो 4 का 4 से काट दो, 4 एकम 4, 9 और 25। ठीक है, 9 को सीधा काट दो, 9 एकम 9 और 25। ठीक है, ठीक है, वैसे 3 से भी काट सकते हैं पहले, लेकिन मैं डायरेक्ट 9 से काट दिया है। ठीक है, जब तुम्हें दिख जाए ना कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट उसी से काट सकते हैं। जैसे 4, 9, 25, इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कोई 2 अंक कट जाए। ठीक है, इसीलिए 4, ठीक है, 4, 9, 25, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 4 और 9 कट जाए, या 9 या 25, या इन दोनों में से कोई भी कट जाए। ठीक है, कोई 2 अंक कट जाए, इसलिए ये मतलब हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, 25 से काट दो, उतना ही आएगा। अगर पहले 5 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 आए, 5 से काटना पड़ेगा तो 25 ही आएगा, गुणा करना होता है सबको, तो डायरेक्ट सीधा 25 से भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, ठीक है, सबका गुणा कर दो, 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 25, डायरेक्ट गुणा करो, 25 चौक 100, ठीक है, और 9 दूनी 18, 1800। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ये एलसीएम और ये एचसीएफ। ठीक है, तो तीसरा सवाल अपना खत्म। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना चौथा सवाल क्या है। ठीक है, ओके, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर चौथा। ठीक है, देखते हैं एक बार सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, HCF कितना है, 9 दिया है। किसका HCF, इन 2 संख्याओं का। ठीक है, इन 2 संख्याओं का HCF दिया है 9। ठीक है, LCM ज्ञात कीजिए, किसका LCM, इन्हीं 2 संख्याओं का। ठीक है, तो क्या है कि 2 संख्याएं ये दे दी हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF भी दे दिया है और LCM हमें पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो मतलब हमें LCM निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
HCF गुणा LCM, ठीक है, ये होता है। कौन सी संख्याओं का गुणनफल? जिनका HCF और LCM निकाला गया है, ठीक है, उन्हीं संख्याओं को अगर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? HCF और LCM। अब ये संख्या जरूरी नहीं है कि दो हो, ठीक है, और भी हो सकती है, कई भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो जो जो संख्याएं दे रखी हैं उनका गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है बताओ? 306 और 657, 306 गुणा 657, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, गुणा कर दिया संख्याओं को, बराबर। HCF क्या दिया है हमें? बिल्कुल दिया है, कितना? 9, खुद बोल रहा है HCF बराबर 9 दिया है, 9। LCM हमें पूछ रहा है, तो LCM हमें निकालना है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको कैसे करें हम? पक्षांतर विधि से, सिंपल, ठीक है। 9 इसके साथ गुणा हो रहा है तो इसको इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो क्या होगा? ये इसके भाग हो जाएगा। तो 306 गुणा 657, 9 इधर आके क्या हो गया? भाग हो गया बटे में, और इधर क्या हो गया? LCM, ठीक है। हमें यही चीज चाहिए, इसको काटो, 9 से कट रहा है क्या? ये 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। 34 का इससे गुणा कर दो, ठीक है, तो वही आ जाएगा अपना क्या? LCM। 657 गुणा 34, गुणा करो इसको जरा, ठीक है, 22,338, ठीक है, ये होगा आंसर, बराबर LCM, ठीक है। अपना LCM क्या आ गया? 22,338, यही आंसर है, ठीक है। हो गया, आसान सवाल है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर है 5। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये चीज हमें जांच करनी है, चेक करनी है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो ये बताओ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 1 से शुरू होती हैं, वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और अगर उसमें 0 और आ जाए तो क्या हो जाते हैं? वो पूर्ण संख्याएं, ठीक है, 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, और अगर उसमें माइनस भी आ जाते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं? पूर्णांक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, अनंत। और संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले एक बार इसको देखते हैं। 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर, मतलब n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है? मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, 2 3 4 5 6, तो क्या ये आंसर में 0 आ सकता है क्या? मतलब लास्ट में 0 आ सकता है क्या? मतलब 10 आ सकता है क्या? 100 आ सकता है? इस तरीके से कुछ भी, मतलब लास्ट में 0 आ सकता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी संख्या में 0 आने के लिए, कोई भी संख्या में 0 आने के लिए कम से कम हमारे पास क्या होना जरूरी है? 5 का होना बहुत जरूरी है और 2 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ही आ पाएगा। देखो कैसे, जैसे 2 गुणा 5 क्या होता है? 10, तभी आया ना 0, देखो 0 तभी आया, ठीक है। जैसे चलो कुछ और अंक लेते हैं एक बार, मान लिया 30 के अंदर 2 होगा 5 होगा तो ही इसके पास जो है 0 आया है, नहीं तो नहीं आएगा। 0 मतलब तभी आएगा लास्ट में, ठीक है, तभी 0 पर ये समाप्त होगी जब उसके अंदर क्या हो? 2 हो और 5 हो। देखो इसके गुणनखंड करके देखें 30 के, 30 में देखते हैं क्या क्या है। 2 से काटा कितना? 15 बार में, फिर 3 से काटा, 3 5 15 5। देखो तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? 2 3 5, 2 3 5, तो आया ना, 2 भी आया 5 भी आया, तो ही इसके अंदर 0 हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसके अंदर 2 का और 5 का होना अनिवार्य है। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, समझ गए? तो एक बात बताओ, n की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी, 1 2 3 4। ऊपर क्या है? ये घात है, ऊपर क्या है? घात। मतलब अगर 1 हुआ तो 6 को 1 बार लिखना है, ठीक है, 2 हुआ तो 6 को 2 बार लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 6 के अंदर है क्या? 2 और 3, इसकी पावर क्या है? घात n होगी, इसकी घात n होगी।
अब अगर घात n की जगह कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो बार बार क्या लिखा जाएगा, यही तो लिखा जाएगा 2 गुणा 3, इसी को तो बार बार लिखेंगे। जैसे देखो एक बार मान लिया मैंने n की जगह क्या है, n की जगह मैंने मान लिया, n की जगह मान लो 2 आ गए, तो क्या होगा 2 गुणा 3 इसकी घात क्या, 2। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है उसको कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 बार गुणा करके लिख दो ऐसे, ठीक है। तो क्या ये 0 आ सकता है लास्ट में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 0 आने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, 2 और 5। 5 है कैसी? नहीं है। चलो अगर इस 2 की जगह 3 भी आ जाए, कितना आ जाए 3, तो क्या हो जाएगा, ये इसको 3 बार लिख देंगे, 2 गुणा 3, तो क्या 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें। जब 5 आएगा तो ही 2 से गुणा होगा और 0 आएगा, 5 दूनी 10, तभी 0 आएगा। इसका मतलब ये अपने जांच कर ली है, ठीक है। हम लिखेंगे क्या आंसर में कि 6 जो है 6 के गुणनखंड 2 और 3 हैं, ठीक है। और 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का होना अनिवार्य है। इसीलिए ये संख्या कभी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये लिखेंगे कि 2 और 5 का होना अनिवार्य है। 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है, लिख लो, आवश्यक है। संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए ठीक है, समझ गए। ये लिख सकते हैं, परंतु संख्या 2 और 3 पर, ये भी लिख सकते हैं एक लाइन, परंतु जो 6 है, ठीक है, वो 2 और 3 से ही मिलके बना है। उसके अंदर 2 और 5, मतलब 5 नहीं है, 5 और होता तो हो जाता काम, ठीक है। परंतु यहां पर क्या है, 2 और 3 है, समझ गए। तो बस यही हो गया, ये अपन ने जांच कर ली, ठीक है। ओके, ठीक है। तो 5वां सवाल खत्म, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर है 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब ये संख्याएं भाज्य तो हैं लेकिन क्यों हैं ये बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं एक बार, क्या है। एक तो ये है और एक ये है, इन दो संख्याओं को, ठीक है। चलो पहले एक बार इनको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इसका देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब ये भाज्य हम पता है क्यों है, यही हमें बताना है, व्याख्या करनी है, लिखना है क्यों है ये भाज्य। ये भाज्य संख्याएं इसलिए हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये एक अलग है, ठीक है, ये पूरी एक संख्या है, मतलब पूरा एक पद है। 7 गुणा 11 गुणा 13 कर देंगे तो ये एक अलग, और इधर क्या है 13 है। क्या इसमें पूरे में हम 13 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि देखो 13 इसके अंदर भी है, इस पूरे के अंदर 13 है, ये रहा 13, और 13 यहाँ पे भी है, तो 13 क्या है, कॉमन आ जाएगा। भाग देने का मतलब या कॉमन देने का मतलब एक ही होता है, कॉमन निकालने का मतलब वही होता है जो भाग देते हैं, ठीक है। भाग देना या कॉमन निकालना एक ही बात है। तो क्या हम इसमें से 13 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या इधर, 7 गुणा 11 और प्लस का निशान और 13 एकम 13, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 17 का 11 से गुणा करेंगे तो 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो क्या आ गया, 13 गुणा 78। देखो ये पूरी संख्या क्या आ गई, 13 गुणा 78, मतलब ये पूरी संख्या
ये जो पूरी संख्या है 13 से भी कट जाएगी और 78 से भी कट जाएगी, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए? ओके, अब ये और देखते हैं एक बार। ठीक है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो जैसे ये करवाया है, इसमें देखो खुद से ट्राई करके देखो, कुछ दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो 5 5 दिख रहा है, ये प्लस का निशान है ना, इधर प्लस का निशान है। ठीक है, तो मतलब ये अलग है, ये वाला टर्म जो है अलग और ये अलग। ठीक है, तो इस पूरे में से हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 5 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, और पूरी तरह से जो कट जाता है किसी और संख्या से अपने अलावा, इसका मतलब वो भाज्य होती है। ठीक है, तो हमने 5 क्या है कॉमन निकालना है, देखते हैं क्या आता है। 5 कॉमन निकाला तो बचा क्या? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, गुणा 1 और प्लस 1 बचेगा इसमें। 5 इसमें से निकाल लेंगे तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो आएगा क्या? ये क्या आ जाएगा? 5 गुणा, इन सबका गुणा करो जरा, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 7 छक 42, 42 और 24 का गुणा करो, 42 गुणा 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9 और 1 10, 1008। 1008 प्लस इसमें जो है एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1009। 1009। ठीक है, ये आ गया। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 5 से भी कट जाएगी और 1009 से भी कट जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या है? ये भाज्य है। ठीक है, ये था हमारा छठा सवाल। ठीक है, प्रश्नावली के 1.1 का छठा सवाल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार। ठीक है, मतलब गोल गोल कोई रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि को कितने मिनट? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, एक ही स्थान, ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल गोल एक रास्ता है। ठीक है, ये अपना एक रास्ता है गोल गोल। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन है? रवि है और सोनिया। तो मान लो सोनिया S और रवि R। ठीक है, तो जब सोनिया यहां से चलती है, ठीक है, मान लो ये इस साइड चल रही है। ठीक है, सोनिया जब इस साइड चलना चालू करती है तो ये पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना लग रहा है? सोनिया को कितना लग रहा है? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। और अगर जब रवि चालू करता है यहां से चलना तो रवि को कितना लग रहा है? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, ये चक्कर को पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है, इस वृत्ताकार पथ को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कितने मिनट बाद, मतलब कितने समय बाद सोनिया और ये दोनों एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करें। मतलब घंटी बजी, सोनिया चलना चालू कर दी, रवि भी चालू कर दिया। ठीक है, अब बात ये है कि रवि क्या है 12 मिनट में चक्कर पूरा लगा ले रहा है। इसका मतलब क्या है? रवि को टाइम कम लग रहा है, मतलब रवि की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो रवि और सोनिया 18 मिनट में लगा रही, सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर पूरा कर कंप्लीट कर रही है।
इसका मतलब सोनिया की स्पीड थोड़ी कम है। तो जैसे ही घंटी बजेगी और ये दोनों चालू करेंगे चलना, तो रवि जो है रवि जो है थोड़ी तेज चलेगा, क्योंकि वो 12 मिनट में उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया इसके पीछे पीछे आएगी। रवि यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर, लेकिन सोनिया अभी भी पीछे है, ठीक है। फिर रवि इससे आगे निकलेगा, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, फिर और कंप्लीट करेगा, सोनिया इसके पीछे पीछे आएगी। तो ये कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद, मतलब ऐसे चक्कर लगाते लगाते कितने टाइम बाद सोनिया और जो रवि हैं वापिस जहां से चले थे, ठीक है, वापिस जहां पर चले थे एक ही टाइम पे, मतलब यहाँ वापिस आके मिल जाएंगे दोनों, कितने टाइम बाद, ठीक है। दोस्तों बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, उसमें क्या है कि दिशा एक ही हो, एक ही दिशा में चले, एक ही टाइम हो, मतलब घंटी होता है ना वो जैसे रेस लगती है, ठीक है, बंदूक जैसे ही वो फायर करते हैं सब एक साथ चलना चालू करते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को चुटकी में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होता है, इसका एलसीएम निकाल दो, काम बन जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा। तो 18 और 12 का क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 चौक 12, 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 से 2 नहीं कटता, इसके बाद फिर 2 से काटो, ये 1 और 1, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना आ गया, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, कितना आ गया 36। इसका मतलब हुआ कि वो सोनिया और रवि 36 मिनट बाद कहां पे मिल जाएंगे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, दोनों एक ही जगह पर आकर मिल जाएंगे 36वें मिनट पे। चलो इसको एक बार वैसे भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 36 मिनट बाद, ठीक है, वो दोनों मिल जाएंगे। एक बार इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली देखते। जैसे 36 मिनट कह रहे हैं, ठीक है, जो रवि है, रवि को 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगे, तो रवि ने जैसे चालू किया 12 मिनट लगे, एक चक्कर रवि का कंप्लीट हो गया। फिर रवि ने दोबारा चालू किया, 12 दूनी 24, 24 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा हो गया। फिर रवि और चला, फिर 12 मिनट लगाए, तो 24 और 12 36, मतलब 36 मिनट बाद रवि 3 चक्कर पूरे कर चुका है, ठीक है। और सानिया इसके पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। तो सोनिया जो है उसके पीछे पीछे आ रही है, तो 18 मिनट उसको एक चक्कर लगा, तो सोनिया ने चालू किया तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा किया। फिर सोनिया ने दोबारा चालू किया तो 36वें मिनट में सोनिया के मतलब 2 चक्कर लगे और रवि के 3 चक्कर लग गए, लेकिन 36 मिनट बाद ये दोनों के दोनों फिर यही इसी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरीके के सवाल, ठीक है। इसको कर लो। एक सवाल और मैं अपनी साइड से दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, इसी तरीके का होगा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इससे थोड़ा सा अलग होगा, बाकी इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं वो पता लग जाएगा, एक बार करके देखो, ठीक है। ये कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरा सवाल देता हूँ, अपनी साइड से दे रहा हूँ। अरे कर लो भाई, एक्सरसाइज के अलावा भी एक आध सवाल एक्स्ट्रा कर लिया करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, एक सवाल है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 3 घंटियां हैं, मान लो 3 घंटियां हैं, एक घंटी जो है हर 5 सेकंड में बज रही है, कितने, हर 5 सेकंड में, जैसे 5 सेकंड हो रहे हैं एक बार बज रही है, ठीक है। तो पहली घंटी 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में बज रही है। दूसरी घंटी
दूसरी घंटी ये बज रही है 10 सेकंड में, मतलब जैसे 10 सेकंड होते हैं दूसरी घंटी बजती है, और पहली हर 5-5 सेकंड में बज रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरी घंटी ये बज रही है 15 सेकंड में, ठीक है। मतलब ये 3 घंटियां हैं, घंटी या घंटा जो भी है, ठीक है। तो पहली घंटी जो है 5 सेकंड में एक बार बज रही है, जैसे ही 5 सेकंड होते हैं एक बार बजती है, फिर 5 सेकंड हुए फिर बजी, फिर 5 सेकंड हुए फिर बजी। दूसरी घंटी 10 सेकंड में, हर बार 10 सेकंड में बज रही है, जैसे 10 सेकंड हुए बजी, फिर 10 सेकंड में फिर बजी। तीसरी घंटी हर 15 सेकंड में बज रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ठीक है, मान लो ये घंटी है, मतलब वही घंटे हैं, ठीक है। बल्ब जैसे लग रहे हैं, लेकिन मान लो ये घंटे हैं, ठीक है। ठीक है, घंटी है, ठीक है। ये बज रही है 5 सेकंड में, ये 10 सेकंड में, और ये 15 सेकंड में, ठीक है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। अब क्या किया हमने, तीनों घंटियों को रख दिया, ठीक है। अब हमने टाइम चालू किया, ठीक है। टाइम चालू किया और पांचों घंटियों को एक साथ चालू किया, ठीक है, एक साथ चालू किया। तो कितने, देखो ये तो पहले बज जाएगी, 5 सेकंड में बज जाएगी, ये 10वें सेकंड में बजेगी, और जैसे 15 सेकंड होंगे ये बजेगी, ठीक है। लेकिन ये वाली घंटी 15 सेकंड तक कितने 3 बार बज चुकी होगी। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा, मतलब कितने टाइम बाद ये तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो मैंने इससे पहले वाला जो सवाल करवाया था, जो अपनी एक्सरसाइज में था, वो बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सेम। तो क्या करेंगे, वही क्या, हाँ वही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 5, 10, 15 इनका क्या कर लो, एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10, 15, ठीक है। 5 से काटो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। 2 3 3 1, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम बराबर इसका आ गया कितना, 5 गुणा 2 गुणा 3, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है, 30 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 30 सेकंड होंगे, ये तीनों की तीनों घंटी एक साथ सुनाई देंगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी तीनों घंटी, ठीक है। समझ में आ गया इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। चलो ठीक है, अपनी प्रश्नावली 1.1 शुरू हो गई, मतलब खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद करेंगे अपन प्रश्नावली 1.2, ठीक है। बच्चों अगर क्लास बढ़िया लगी हो, समझ में आ रहा हो अच्छे से, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। और इस चैनल पे हम जो है 10वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, ठीक है, पूरा मैथ शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब पेपर भी नजदीक आ रहे हैं, तो चैनल को बढ़िया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अर्धवार्षिक तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैथ एक बार हो जाए तो साथ साथ में साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस और इंग्लिश में जो भी ग्रामर है, ठीक है, वो सारी पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर और साइंस के सारे चैप्टर, न्यूमेरिकल सब करवाए जाएंगे, और मैथमेटिक्स, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, 1.2। ओके।